हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 16वें अध्याय का 11वां और 12वां श्लोक 16.11 एंड 12। क्या कह रहे हैं भगवान? पहले भी बोलते जा रहे थे, अब और असुर टाइप लोगों के बारे में कह रहे हैं कि उनका विश्वास है। क्या विश्वास है जी? कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। उनको लगता है कि भाई हमें पैसा कमाना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉनवेज खा सकें, बढ़िया बढ़िया ऐश कर सकें, बढ़िया महंगी दारू पी सकें, बढ़िया महंगी सिगरेट पी सकें, बड़े बड़े वो कसिनोज में जा सकें, हैं, और वो कसिनो में जाकर जो है बढ़िया से जुआ खेल सकें, सुंदरतम स्त्रियां उनका संग कर सकें। तो उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। फिर उनको इसी की चिंता रहती है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती है, हर समय टेंशन में रहेंगे। बोलते हैं सब, मैंने कईयों के मुंह से सुना है, चिंता चिता समान, चिंता चिता समान, लेकिन चिंता में तो रहते ही हैं, चिता समान क्या? फिर वो डायलॉगबाजी करने का फायदा क्या? शांत नहीं है जीवन, क्योंकि अपार तृष्णाएं हैं, अपार इच्छाएं हैं। भगवान ने पहले ही कह दिया, कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेते हैं। 16वां अध्याय 10वां श्लोक अभी पढ़ के चुके हैं। कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय है इन लोगों का। तो नेचुरली मरण काल तक इनको चिंता बनी रहती है। मरण काल तक कह दिया भगवान ने, अरे जब तक मरेंगे नहीं सुधरेंगे नहीं। लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर, काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। सारे उल्टे काम करते हैं, जस्ट किस लिए? कि और पैसा कमा लें, और पैसा कमा लें, और पैसा कमा लें। बस यही उनके दिमाग में रहता है। उसके लिए कुछ भी चोरी चकारी करेंगे, टैक्स की चोरी करेंगे, डुप्लीकेट माल बनाएंगे, एक्सपायर माल बेचेंगे, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी रखेंगे, दूसरे ने अच्छे से काम कर दिया उसके पैसे नहीं देंगे, एम्प्लॉय के साथ धोखा करेंगे, उसकी सैलरी नहीं देंगे। जितना हो सकता है सारे उल्टे काम करते हैं। किसी की प्रॉपर्टी को हड़प लेंगे, मतलब पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। क्यों? पैसे से ही तो बाकी की जो उल्टी सीधी, ये प्रभुपाद जी ने कहा कि जो ये इस तरह के कर्म हैं, भगवान ने खैर शब्द यूज किया और फिर प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन भी किया। अपवित्र कर्म 16वें अध्याय 10वें श्लोक में अपवित्र कर्म करने हैं ना, ऑल काइंड ऑफ बैड थिंग्स। तो ये बुरी आदतें अगर पालनी है, बुरी आदतें अगर पूरी करनी है, तो फिर पैसा कमाना होगा, और मेहनत से ईमानदारी से तो एक रीजनेबल पैसा मिल पाता है आमतौर पर। तो इसलिए फिर वो उल्टे सीधे काम करते हैं। फिर वो सोचते हैं जो तो ये तो व्यापार है, व्यापार तो है, व्यापार का मतलब ये थोड़ी डुप्लीकेट माल बेच दोगे और आप सोचोगे कि भगवान इसमें माफ़ कर देगा, क्या ही करें क्योंकि ये तो व्यापार है। ऐसा व्यापार भगवान ने सैंक्शन नहीं करना है। व्यापार का मतलब है माल बनाओ, बेचो। आपकी इतनी डिमांड होनी चाहिए कि 100 रुपये की चीज़ 300 में बेचो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें भी अगर जरूरी वस्तु बना रहे हो, अब कोरोना के दिनों में दवाइयाँ लोगों ने 5 गुने दाम पे बेची, घोर नरक में जाके मरेंगे। फ़ायदा उठाया ना उन्होंने मौके का कि लोग परेशान हैं। मैंने सुना कि कोई इंजेक्शन था, लोगों ने ब्लैकमेल किया, 25-25 हज़ार रुपये लिए उसके। उस वक्त उन्होंने थोड़े पैसे कमा लिए होंगे, मैं मानता हूँ। गाड़ी वाड़ी हो सकता है खरीद लिए हो, उस पैसे को बैंक में डाल के आज वो खुश हो रहे हो। लेकिन वो देख लेना, इस जन्म में अगर उनको फल नहीं भी मिला, अगला जन्म बहुत भयावह होगा उनका, बहुत भयानक मृत्यु होगी उनकी। ऐसे वक्त में लोगों की मदद करनी चाहिए। चलो मैं कहता हूँ काम कर रहे हो, रीजनेबल प्रॉफिट ले लो, लेकिन अगर आप मौके का फ़ायदा उठा के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, वो भी कोरोना समय में, तो इस तरह के लोग सारे अपवित्र कर्म करते हैं, गलत ढंग से जो है धन संचय करते हैं। इसको आप व्यापार का नाम नहीं दे सकते। व्यापार में कई लोग मेरे को बोलते हैं सर व्यापार में तो झूठ थोड़ा बोलना ही पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ व्यापार में कौन सा झूठ पर भगवान बुरा नहीं मानेंगे। जैसे आप एक चीज़ 200 की लाए और आप उसको 300 में बेचना चाहते हो, तो आप किसी को ये कह सकते हो सर 250 की तो घर में ही पड़ती है। वो आप झूठ बोल रहे हो, 50 रुपये का मार्जिन उसको शो कर रहे हो, है 100 का। ये छोटा मोटा चलता है, आप समझ रहे हो, ये छोटा मोटा चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मैंने कहा कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट आप बेच दो, किसी और कंपनी का लोगो लगा के माल बेच दो, एक्सपायर्ड माल बेच दो। इस तरह की घटिया हरकतें जो है वो अलाउड नहीं होती, ये सब नहीं चलता है। ठीक है ना? सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि आसुरी लोग किस तरह से करते हैं। अभी और भगवान एक्सप्लेन करेंगे अगले श्लोकों में। हरे कृष्णा।